बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम दुनिया के आखिरी लम्हात में सांस ले रहे हैं? क्योंकि वाक़यात का पे दर पे तसलसल के साथ होना हमें इस मकाम पर ला रहा है जहाँ साल महीनों में, महीने अशरों में, अशरे हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील हो रहे हैं। दुनिया की 4 अजीम इबादत गाहें इबादत के लिए बंद कर दी गई हैं, जिनमें खाना काबा, वेटिकन सिटी, दीवार गिरिया और बैतुल लहम शामिल हैं। बहैसियत मुसलमान खाना काबा की अहमियत और मुतबर्रक होने के मुतल्लक हम सब मुसलमान बखूबी वाकिफ़ हैं कि काबे की हुर्मत हमारी जान की हुर्मत से भी बढ़कर है। दूसरी इबादत गाह वेटिकन सिटी, जो इटली की एक खुद मुख्तार रियासत है और रोम में वाक़या है, यहाँ भी मसीही बरादरी को इबादत के लिए रोक दिया गया है और पहली मरतबा पिछले इतवार पॉप ने अपना दीदार नहीं करवाया। तीसरी इबादत गाह दीवार गिरिया यहूदियों की मुतबर्रक जगह है, जहाँ कल से उसे इबादत के लिए बंद कर दिया गया है। मुसलमानों के लिए इसलिए मुतबर्रक जगह है क्योंकि यहीं से रसूल मकबूल ने बुराक की सवारी की थी। यहीं इस मुकाम पर यहूदी अपने तीसरे हैकल की तामीर चाहते हैं। चौथी इबादत गाह बैतुल लहम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम और सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की विलादत होने के बायस मुतबर्रक जगह ठहरी। इसके अलावा बैतुल लहम यहूदियों के लिए इसलिए मुतबर्रक मकाम है क्योंकि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। क्या ये समझ लिया जाए कि हमारे अमाल के सबब अल्लाह हमसे अपनी इबादत का हक भी छीन रहा है और हम इस काबिल भी नहीं रहे कि अल्लाह की इबादत कर सकें। दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब की अजीम इबादत गाहों में रब के बंदों का दाखिला ममनू हो चुका है। ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। अभी भी वक्त है, अपने अमाल दुरुस्त कर लो। आज सही को सही और गलत को गलत समझो। धोखेबाजी ना करो, मुनाफिकत ना करो, चोरी ना करो और उसका साथ देने वालों में से भी ना रहो। अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन हमारे क्या अमाल हैं बताने की ज़रूरत नहीं। बहैसियत मुसलमान हमारी बदकिस्मत ज़िंदगियों ने यह वक्त भी देखना था कि खाना काबा, जहाँ दिन रात का कोई तसव्वुर नहीं, आज वो तवाफ से खाली है। आज वहाँ इबादत नहीं की जा रही। आज काबा अपने दाइयों से महरूम है। आज कुदरत ने हम जैसे नाम निहाद मुसलमानों का अपने घर में दाखिला बंद कर दिया है। शायद यही तौबा का असल वक्त है, नवाफिल की अदायगी का वक्त है। ऐसा वक्त कभी इस ज़मीन ने नहीं देखा। 3 आसमानी आलमगीर मज़ाहिब की इबादत गाहें उनके पैरोकारों पर एक वक्त में बंद कर दी गई हों। मूजी अमराज ये ऐसी वबाएँ हैं जो आसमान से हमारे अमाल के सबब बरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह 2 तरह की कौमों पर कभी अजाब नहीं नाजिल करते। एक वो कौम जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया अलैहिस्सलाम में से कोई भी मौजूद हों, और दूसरी वो कौम जो अल्लाह से तौबा करती हो, यानी इस्तग़फ़ार करती हो। अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे पास सबसे बड़ी जाए पनाह अल्लाह से अपने आमाल की माफ़ी मांगना, यानी अस्तगफिरुल्लाह कहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल दुआ अस्तगफिरुल्लाह, कि सबसे अफजल दुआ भी यही अस्तगफिरुल्लाह कहना है। आज हमें इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। हालात टीवी के नाजरीन, इस्तगफार को अपने ऊपर इस तरह लाजिम कर लीजिए कि हर सांस से इस्तगफार ही निकले। अल्लाह इंसानियत को दरपेश इस अजीम आफत से निजात दे। आमीन सुम आमीन।